Good morning, students. Today we are going to take up the topic on prism. We are going to see what is the minimum angle of deviation in case of prism. पहले तो हम लोग ये देखते हैं, जानते हैं कि prism क्या होता है. Prism basically ट्रायंगुलर शेप का होता है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से होता है इसके सरफेसेस. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एक सरफेस ये हो गया, एक इसके बगल में हो जाएगा इसी तरीके से. मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये ठीक है. तो इस तरीके से ये हमारा प्रिज्म हो जाएगा. एक सरफेस ये हो गई, ये रेक्टेंगुलर सरफेस, एक सरफेस ये रेक्टेंगुलर हो गई, और एक सरफेस ये नीचे वाली रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई. दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. ये क्या है? ये बेस है, प्रिज्म का बेस. ये दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. ठीक है. देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एक ये वाली और एक ये वाली. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस. रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का. ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई. और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द एज. ये एज होता है, रिफ्रैक्टिंग एज. एंड ये जो एंगल यहाँ पे जो फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म, और इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. तो इसका हम लोग, दिस इज द 3D इमेज, दिस इज द 3D डायग्राम. अब इसका हम लोग 2D देखते हैं. तो देखिए 2D में हम लोग इसको कैसे शो करेंगे. इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ से एक लाइट आ रही, लाइट बीम आ रही है. दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट. दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. ये 90 डिग्री सरफेस से बनाता है. तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. दैट मीन्स इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, इस तरीके से बेंड कर जाएगी. ठीक है. फिर यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल ड्रॉ करा हमने. दिस इज मेकिंग 90 डिग्री. तो इट इज़ नाउ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस तरीके से चली जाएगी लाइट. अगर हम लोग दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट लाइट विद द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल. तो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज डिनोटेड बाय R1, स्मॉल r1. ये दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. दिस इज R2, स्मॉल r2. ठीक है. एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, E, स्मॉल e. तो I क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस. E क्या हो गया? एंगल ऑफ इमर्जेंस. R1 इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड R2 इज सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट को आगे बढ़ा दें, और जो ये इमर्जेंट रे जो प्रिज्म के बाहर जा रही है, इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ इस तरीके से प्रोड्यूस कर दें, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक एंगल बनेगा डेल. इसको डेल से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन में, और कैसे मूव कर गई? ऐसे मूव कर गई, इस तरीके से बाहर चली गई. तो इसका जाने का पाथ ये था, और ये बेंड कितने एंगल से कर गई? इतने एंगल से, और इस तरीके से बाहर चली गई. तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. इट इज़ डिनोटेड बाय डेल, एंगल ऑफ डेविएशन. तो ये डायग्राम हो गया इसका. तो इसको ड्रॉ कर लीजिए. अब इसके थ्रू हम लोग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे. ठीक है. तो ये लाइट आ रही है इस तरीके से. दिस इज द नॉर्मल.
ठीक। This is angle I, this is R1, this is R2, this is angle of the prism, ठीक है, this is angle of emergence E। तो इतना हो गया, ठीक है। सपोज ये एंगल जो है ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो आप यहाँ पे देखिए जो छोटा वाला ट्रायंगल है, द सम ऑफ एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस R1 प्लस R2, ये हो जाएगी। अब आप ये वाला देखिए फिगर, ये क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर रहा है, ये क्वाड्रिलैटरल है, तो इसमें क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। यानी कि A प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि A प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो A अल्फा क्या है, 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 आ गई, ठीक है, R1 प्लस R2 आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ A। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि फर्स्ट रे को अगर देखें तो यहाँ पे जो लाइट रे डेविएट हुई है डेल्टा 1 एंगल से डेविएट हुई है डेल्टा 1, तो यहाँ डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ पे होगी, ये एंगल I है, ये एंगल R1 है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, I माइनस R1। इसी तरीके से अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, तो मैं कहूँ कि डेल 2 क्या होगा, डेल 2, तो डेल 2 विल बी इज इक्वल टू E माइनस R2, ठीक है। तो ये वाली लाइट ऐसे जा रही थी, कैसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई, ऐसे जा रही थी, सीधे जाना चाहिए लेकिन चली गई ऐसे, यानी डेविएशन कैसे हुआ, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन हुआ, ऐसे चली गई, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज। फिर ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, फिर जब प्रिज्म से बाहर निकली फिर इस तरह डेविएट हो गई, इस तरह चली गई, यानी फिर क्लॉकवाइज टर्न लिया इसने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, तो माइनस कर देंगे, एक को प्लस ले लेंगे, एक को माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डेविएशन कितना हो रहा है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी कितना हो गया, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यानी कि I प्लस E माइनस R1 एंड माइनस R2, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज A, तो दिस विल बी माइनस ऑफ A, तो दिस विल बी डेल्टा। तो यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म इज डेल्टा, एंड दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो टोटल डेल्टा नेट की वैल्यू क्या थी, I प्लस E माइनस A, ये थी, ये वैल्यू अभी हम लोगों ने डिराइव करी। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये ग्राफ इसका कुछ यू शेप में इस तरीके से आता है। तो अगर हम लोग देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है
बट एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाती है। फिर ये क्या करने लगता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता चला जाएगा, यानी कि पहले डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, मिनिमम पहुंचा फिर बढ़ने लगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आता है वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। क्लियर है? तो यानी कि आई की वैल्यू ई के इक्वल हो गई, ठीक है, एंड R1 एंड R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी जब एंगल आई इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल आई जब एंगल ई के इक्वल हो गया तो R1 की वैल्यू भी R2 के इक्वल हो जाएगी, लेट इट बी आर, लेट इट बी आर, इसको आर सपोज कर लिया। तो हमारा फॉर्मूला देखिए कैसे मॉडिफाई हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला जो डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए था। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा मिनिमम आई प्लस ई, ठीक है, तो ये आई है, ये भी आई है, ये माइनस ए है, तो ये 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, तो आई की वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं और अगर ए की वैल्यू देखें तो R1 प्लस R2 थी, R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बाई 2 हो जाएगी। नाउ अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ, एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, किसी भी प्रिज्म में एयर से ग्लास में जाती है लाइट, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, फिर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास साइन आर, आर की वैल्यू ए बाई 2, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स में यूज़ है, ये डेरिवेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन।